अगर भारत यूएन की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है तो वैश्विक मंच पर उसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। अमेरिका समेत लगभग सभी स्थायी सदस्य चाहते हैं कि भारत भी इसका हिस्सा हो और ऐसे में भारत का बेहद करीबी रूस, जो कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, उसने भी भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है, सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों का रिप्रेजेंटेशन कम है, इसलिए जैसा कि हम हमेशा से कहते रहे हैं, हम सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए भारत और ब्राजील के हित और वैध आकांक्षा का समर्थन करते हैं। हालांकि अफ्रीकी उम्मीदों को संतुष्ट करना भी जरूरी है। अफ्रीका में साझा सामूहिक स्थितियां हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, जर्मनी और जापान को स्थायी दर्जा प्रदान करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा रुख बहुत सरल है। सुरक्षा परिषद को पश्चिमी समूह, नेटो और यूरोपीय संघ के सदस्यों या जापान जैसे उनके सहयोगियों में से किसी अतिरिक्त सदस्य की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, अतिरिक्त पश्चिमी खिलाड़ी सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहे हैं। इसमें जर्मनी और जापान जैसे देश शामिल होने के लिए मर रहे हैं। वो बस विस्तार करेंगे और अन्याय को बढ़ावा देंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि कई देश कृत्रिम रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार में तेजी लाना चाहते हैं, जबकि मॉस्को और बीजिंग इस प्रक्रिया को खतरनाक खेल में नहीं बदलने देगा। उन्होंने कहा कि कुछ देश यूएनएससी सुधार के मुद्दे को जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के लिए रखना चाहते हैं। लावरोव के मुताबिक रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र को विभाजित करने के बजाय आम सहमति हासिल करना चाहते हैं। रही बात भारत की, तो आपको बता दें, अमेरिका समेत लगभग सभी स्थायी सदस्य चाहते हैं कि भारत भी सुरक्षा परिषद का हिस्सा बने, सिवाय चीन के। अमेरिका के अलावा रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस इसके स्थायी सदस्य हैं। पांचवा मेंबर चीन डरा हुआ है कि भारत भी अगर इस गुट में आएगा तो उसकी ताकत में सीधी कमी आएगी। साथ ही बाकी देशों से भारत की मित्रता के चलते वो अलग थलग पड़ सकता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक गुट ऐसा भी है जिसका काम ही भारत या जापान जैसे देशों को यूएनएससी में जगह मिलने से रोकना है। यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। वैसे ये कोई आधिकारिक ग्रुप नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें बहुत से देश शामिल हैं, तो जाहिर है इनकी सीधी नाराजगी कोई नहीं लेना चाहेगा। 90 के दशक में बने यूएफसी का कहना है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 ही रहे। भारत, जापान, जर्मनी या दक्षिण अफ्रीका कोई भी इसमें शामिल ना हो। इसकी बजाय अस्थायी सदस्यों को बढ़ा दिया जाए। फिलहाल 10 अस्थायी मेंबर हैं जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इनके पास खास ताकत नहीं होती। ऐसे में भारत समेत जिन 4 देशों की मेंबरशिप पक्की करने की बात हो रही, उन्हें G4 भी कहते हैं। ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। यूएफसी इन्हीं 4 देशों का विरोध कर रहा है। उसका लॉजिक है कि परिषद में सदस्य बढ़ने से असंतुलन आ सकता है। ऐसा होने से सारे देश अपनी अपनी बात करेंगे और ग्लोबल मुद्दों पर खींचतान बढ़ जाएगी। यूएफसी में शामिल देश ये भी मांग कर रहे कि वीटो पावर में कुछ बदलाव हो या उसे खत्म ही कर दिया जाए, ताकि सब मिलकर फैसला ले सके। हालांकि सुरक्षा परिषद इस पर कतई राजी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर यह परिषद भी किसी दूसरी संस्था की तरह हो जाएगी जिसका कोई दबदबा या डर नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।